ये आप देख सकते हैं कुंज गलियों का 3 नंबर गेट है, वो 2 नंबर गेट है बीच में, और वो गेट नंबर गेट। ये 3 नंबर पर विवाद हो रहा है, उसके ऊपर लोगों से, श्रद्धालुओं से, यहाँ के दुकानदारों से। आपको नहीं पता क्या? पता ही आपको है, कोई फायदा नहीं है। बात हो रही है यहाँ से। हाँ तो बनाना चाहिए ना, अभी तो इतनी पब्लिक के हैरान हो रही तो वो 1 दिन की खुशी होती है, 2 दिन की खुशी होती है। श्रद्धालुओं को क्या है, खिलौना दिखा दिया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, कॉरिडोर। राधे राधे दोस्तों, तो हम पहुंच रहे हैं वृंदावन की उन्हीं कुंज गलियों में, जिसके बाद कही जा रही है कि अब कोई व्यवधान नहीं है, कोर्ट से भी ऑर्डर आ चुके हैं। और जिस तरीके से वहां पर श्रद्धालुओं की अलग राय है, दुकानदारों की अलग राय है, और जो बताया जा रहा है गोस्वामी जो सेवक हैं, जो मंदिर के देख रेख करते हैं, उनकी अलग राय है। और कल मैंने कांग्रेस चार्य, जी हाँ, उनकी भी बातें इस कॉरिडोर के ऊपर सुनी कि प्राइम मिनिस्टर को तो गाड़ी से सीधा पहुंचना है, वो वीआईपी आदमी है, श्रद्धालु पैदल जाते हैं, वो बहुत सी बातें। और उधर सांसद हेमा मालिनी जी का भी बयान आया, कॉरिडोर तो बन के रहेगा, क्योंकि वहां पर जो जगह जगह के ऊपर रेस्टोरेंट, होटल, कोई बीकानेरी तो कोई कुछ खोल के जो वहां पर गदर मचाया हुआ है, उस गदर के लिए कॉरिडोर का बनना बहुत जरूरी है कि आप श्रद्धा भाव से जा रहे हैं तो आपको मंदिर ही मंदिर दिखाई दे, बीच में किसी तरीके का कोई आपको ये सारी चीजें। तो इन सब चीजों को जो सवाल है वहाँ के श्रद्धालुओं से, वहाँ के दुकानदारों से, और मंदिर परिसर में भी जाएंगे और वहाँ यमुना के ऊपर भी नजर डालने का प्रयास करूंगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, सारे दिन जो बात हुई है वहाँ के श्रद्धालुओं से, दुकानदारों से, वो सब मैं आपको सुनाता हूँ, और कहाँ कहाँ गया वो सब विजुअल दिखाता हूँ। तो चलिए पहुँचते हैं पहले बांके बिहारी जी के वृंदावन। तो जैसे ही प्रवेश किया हमने वृंदावन में, हमें अफसरों का या कह लीजिए नेताओं का काफिला कुछ इस तरीके से आता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि सरकार की तरफ से प्रयास किया जा रहा है कि सामंजस्य बिठाया जाए और इन मुद्दे को, जो भी बीच में परेशानी है, एक दूसरे की सुनी जाए और उसका सलूशन निकाला जाए। तो आप देख सकते हैं काफिलों का आना। अब चलते हैं बांके बिहारी जी के नमस्कार दोस्तों, मंदिर में। और तो मैं पहुंच चुका हूँ वृंदावन के बांके बिहारी जी के मंदिर के बिल्कुल करीब। यहीं अब जहाँ से हम लोग प्रवेश पा रहे हैं, यहीं से पूछना, समझना, जानना शुरू करते हैं जो भी कॉरिडोर से रिलेटेड जो मुद्दे हैं, यहाँ के जो भी लोकल लोग हैं क्या कह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं और क्या जानते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? ललित कुमार शर्मा। आप सुन रहे हैं चर्चा में काफ़ी में है कि अब कॉरिडोर की सुप्रीम कोर्ट से भी हरी झंडी मिल गई है, और अब यहाँ श्रद्धालुओं की विचार अलग हैं, अब दुकानदारों के विचार अलग हैं, और बांके बिहारी जी की जो सेवा कर रहे हैं गोस्वामी वाले जो भी हैं सेवक, उनकी विचार अलग है। तो वही समझने जानने के लिए मैं निकला हूँ अभी। तो ये कौन सी जगह है पहले जहाँ से हम कर रहे हैं स्टार्ट, इधर बता दीजिए, और मैं कहूँगा कैमरा से घुमा भी देना। हाँ जी, तो भैया इस चौराहे को भी चौड़ा करेंगे। नहीं, क्या जगह का नाम, इस चौराहे का नाम क्या है? विद्यापीठ चौराहा। विद्यापीठ चौराहा। तो ये मेन एंट्री है इधर से होती है या आम मेन एंट्री इधर से होती मतलब आम लोगों की मेन एंट्री होती है, और वीआईपी के उधर से सारे? है। हाँ VIP। अच्छा, तो ये विद्यापीठ चौराहा। चलिए, तो अब बताइए, यहाँ से भी मतलब कॉरिडोर की जो बात हो रही है वो कहाँ से शुरू हो गया आपके हिसाब से? विद्यापीठ चौराहे से स्टार्ट होगी। अच्छा, पहले अटल्ला चुंगी से, फिर विद्यापीठ चौराहे से। अच्छा। तो यहाँ पे फिर आप लोगों की दुकान सब ये डिस्टर्ब होगी सारी सी? तो अच्छा, तो क्या सोच रहे हैं आप लोग, क्या मतलब चाह रहे हैं, या किस तरह की आवाज़ उठा रही हो? जो ठाकुर जी की इच्छा है वो होगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए आपके साथ? होना तो चाहिए, हैं? होना तो चाहिए। जब जनता परेशान है, भीड़ आती है तो परेशान है, तो उसके लिए तो रास्ता होना ही चाहिए। अच्छा, तो ये अब जैसे अभी विवाद हुआ या लोगों ने विरोध किया, किस तरह, मतलब आप लोग दुकानदारों ने किया, मंदिर के जो देख रहे हैं वो कर रहे हैं, या श्रद्धालु किसकी तरफ से ये पहल हो रही है? बांके बिहारी से उसकी वो विरोध कर रहे हैं, जो गोस्वामी परिवार है जो है, हाँ। तो वो किस लिए लग रहा है, क्या लग रहा है, क्यों विरोध कर रहे हैं? अब अपना अपना सोच है, हमारी समझ में ऐसा नहीं आता। अच्छा, मेरी तबीयत सही नहीं है, मैं ज़्यादा बोल नहीं पाता। अच्छा, आ रहे हैं मीडिया वाले, काफ़ी पूछताछ काफ़ी हो रही होगी, लोग पूछ रहे हैं, आ रहे हैं। तो ये मतलब अगर आप लोगों को, जैसे कई कह रहे हैं कि जी कईयों के पास कागज़ नहीं है, पुराने हैं, तो ये है वो है, उनको कैसे करेंगे, क्या मुआवजा मिलेगा, तो हमें ये नहीं चाहिए, हमें छेड़ो मत। तो जो ठाकुर जी की इच्छा है हमारे बांके बिहारी की, वही होगा भैया। अच्छा, क्यों? तो यहाँ से कितना होगा बांके बिहारी जी का डिस्टेंस मंदिर का? यहाँ से 5 मिनट का रास्ता है, मतलब 500-700 मीटर का है। हाँ। क्या नाम है भाई आपका? प्लीज सनी। नहीं, क्यों आप भाई, क्या विचार है, सुन रहे हो क्या विवाद चल रहा है, क्या बात चल रही है? अब आपके देखो सांसद क्या होता महोदया है। क्या कह रही हैं यहाँ की?
क्या पता क्या होता है। आपकी दुकान है यहाँ पे, क्या है? नहीं, जिनके पास रहता हूँ। अच्छा, हाँ। ये सारी दुकान तोड़ने की कह रहे हैं, जो भी ये रोड है क्या हाँ। वो सारा टूटेगा, ये चौड़ा हो जाएगा। अच्छा और यहाँ के विचार देखो, यहाँ के क्या होता है, यहाँ के तो मुश्किल है, टूटने की कोई गारंटी नहीं है। अच्छा, ये तो फिर भी चौड़ा लग रहा है। हाँ, ये तो बहुत मुश्किल ही टूटेगा, थोड़ा बहुत ही टूटेगा जो टूटेगा। अच्छा, 19-20 ही होगा, पर चौराहा है मतलब पूरा। ये लास्ट है, मतलब यहाँ तक ही आएगी परिसर जो है। कितना है यहाँ है और आगे चौराया है, उस पर भी है। हाँ, कितनी जगह बता रहे हैं जो ये? अभी बताया नहीं कुछ। 5 एकड़ बता रहे हैं, कितनी बता रहे हाँ, 5 एकड़ वो भूमि बता रहे हैं जो VIP पार्किंग से पल्लंग के लिए। हैं? वो सारी उधर पर की तरफ। तो ये मेन मतलब आम लोगों के लिए एंट्री यहीं से है ना, वो आप भीड़ होती है जो भी आपको यही जगह है। चलो अंदर चलते हैं, प्रवेश आते हैं, पर अंदर चल के करते हैं और लोगों से बात और समझने की कोशिश करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो ये है दोस्तों विद्यापीठ चौक। यहाँ पर विद्यापीठ इंटर कॉलेज भी कोई है पास में ही, तो शायद उसी वजह से होगा चौक का नाम। तो ये एक साइड, इसके अपोजिट साइड बिल्कुल बैक के अंदर हम जाएंगे तो उधर है यमुना, बीच में बांके बिहारी जी का मंदिर है। ये दूसरी तरफ यमुना जी बह रही हैं और जहाँ हम खड़े हैं वो एक दूसरी तरफ, और ये बीच में जो परिसर है, इस पूरे परिसर के ऊपर ही कॉरिडोर की बात हो रही है और यहीं पर है बांके बिहारी जी का मंदिर। चलिए अब और कुछ लोगों से करते हैं बात। मैं रहता हूँ आपका बनखंडी साइड में, अच्छा जी। यहाँ सर्विस करने आता हूँ। अच्छा, तो हमारे को यही पता है कि कॉरिडोर बनेगा, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी आपको मिलेगी तो बिहार जी के गोसाई लोग ही बता सकते हैं। दुकानदार भी यहाँ के जो हैं सब वो भी तो विचार रख रहे हैं। ऐसा है कि वो दुकानदार, मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैं तो आगे का हूँ, मैं तो खुद यहाँ चाय पीने आया। श्रद्धालु हैं या आप दुकानदार हैं या? मैं चाय पीने के लिए आया हूँ। तो मेरा घर श्रद्धालु तो हुआ कि नहीं? श्रद्धालु कौन नहीं है, भारतवर्ष में है तो बिहार जी का सभी। तो आप क्या सोच रहे हैं? मतलब ये सारी चीजें जो पहल हो रही है, जब से कह रहे हैं, अब जब से बीजेपी की सरकार, मोदी जी की सरकार आई है, धर्म प्रचार बढ़ गया है, मंदिरों में भीड़ बढ़ गई है, सब चीज़ें में बहुत कुछ फर्क पड़ गया है। तो उस चीज़ का ये जो सोच है इनकी, क्या लग रहा है आपको? ठीक है कि भाई कॉरिडोर बने, अच्छे से दर्शन ये तो हो? अपने अपने विचार है कि जिसको मानना है वो ऐसे भी मानेगा और वैसे भी मानेगा। तो इनकी पहल ठीक है प्रधानमंत्री जी की। हाँ, बढ़िया बने ताकि है, लोग बढ़िया है। दर्शन धर्म का अच्छे काम हो रहा है, समाज का काम हो रहा है, बढ़िया है। अब इसमें क्या कह सकते हैं? से। दुकानदार से पूछते हैं कि भाई साहब ये कॉरिडोर बने, ये पहल अच्छी है सरकार की कि नहीं है? बिल्कुल अच्छी है। तो आप लोग कह रहे हैं दुकानदार भी परेशान हो रहे हैं जी, हम कहाँ जाएंगे? परेशान तो हो रहे हैं, कोई परेशान ना हो, हैं? कोई परेशान ना हो। किसका? जिसका घर से जा रहा है, अब किसका, कि मैं किसी का नाम तो जानता नहीं हूँ। नहीं, मतलब घर से जाने का क्या, किसी को कोई किस तरीके के घर से जाने का? जैसे आप हो, आप बैठे हो यहाँ दुकान खोल के, अब सर एक सेकंड, सड़क चौड़ा होगा तो यकीनन बात है, ऐसे तो रबड़ तो है नहीं, खींच के हो जाएगी। अच्छा, इधर उधर से मकान दुकान टूटेंगे ही, और जब टूटेंगे तो आपका भी नुकसान होगा जी, अगर आपका वहाँ पर है तो नुकसान होगा। मुआवजा तो भी देने की बात हो रही है। अरे और कई और- मुआवजा कौन सा आज की तारीख से देंगे? सन 1857 का रेट से देंगे तो कौन लेगा? आप लोग? राजस्थान से देंगे? नहीं, एक बात बताइए, आप लोग मैं आपसे एक छोटी बात कह रहा हूँ, आप लोग 1857 ना सही, 1957 सही, तो बदलाव आप लोग तो बदलाव तो प्रकृति का वही लोग रो रहे हैं जिसका नुकसान होगा। जिसका नुकसान ही नहीं होगा वो काय बात के लिए रोएगा? हाँ जी भाई साहब, आप कहाँ से हैं? आप यहीं से हैं? नहीं, कहाँ से हैं? वृंदावन से ही है वृंदावन से ही हो जी। क्या है? आप लोग यंगस्टर हो, कैसे देख रहे हो, क्या चीज़ समझ रहे हो? हमें तो बढ़िया लग रहा है सर बने, जैसे आपका जो उज्जैन में बना है कितना बढ़िया लगता है, श्रद्धालु आते हैं, मतलब एक बढ़िया कंफर्टेबल फील होता है श्रद्धालुओं को भी। अब आप देखो इतनी भीड़ हो जाती है, ना तो श्रद्धालु ढंग से दर्शन कर पाए, हाँ। ना कुछ हो पाए, वो सब चीज़ बेकार है। अच्छा, हाँ, हम चाहते हैं कि कॉरिडोर बने, हम्म, बिल्कुल समर्थन है हम तो पूरे सरकार के में कि कॉरिडोर बने, कॉरिडोर बने। बिल्कुल। तो दिक्कत किसने है? दिक्कत जिससे है अब सबसे ज़्यादा दिक्कत उन्हीं को जिनकी जा रही है, परेशानी हो रही इनकी है। जा किनकी रही है? क्या मतलब मंदिर को थोड़ी हटा रहे हैं वो तो? मंदिर को नहीं हटा रहे, जिनके मकान है, दुकान है, भवन है, गेस्ट हाउस है, अच्छा, उनके वो उनके डिस्टर्ब होंगे जा रहे हैं। उनको डिस्टर्ब हो रहा है। अच्छा, और किसको हो रहा है? डिस्टर्ब होगा नहीं, तो मंदिर वाले को मंदिर मतलब सेवा कर रहे हैं कि वो बिजनेस मतलब क्या से तोड़ेंगे, क्या भाई? ये लोग ये हमसे ज्यादा आप भी जानते हो और वो लोग भी जानते हैं, किसी की प्रॉपर्टी संपत्ति तो है नहीं है, हाँ, सेवार्थ है, विचार तो ये भी सुनने में आए हैं। सेवार्थ है, सेवा आप भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। विचार तो मैंने ये भी सुने कि कह रहे हैं जब तो बाकी बिहारी जी को कहीं और ले जाएंगे, हाँ। नहीं, तो मंदिर को परिसर को ये जो क्या किसी एक के मंदिर है क्या बाकी जी? ये तो वो जो कह रहे हैं उन्हीं से पूछिएगा। ऐसे बिहार जी तो ऐसे कि बिहार जी बैठे बैठे
दुनिया के आदमी आ रहे हैं उनके पास दर्शन वो करने किसी के लिए। अकेले के बपोती हो गए क्या? ये विचार भी नहीं, नहीं, ऐसा नहीं, तो नहीं, कभी नहीं, आया नहीं, सुनिए? ऐसी बात तो आई है ना, सुनी होगी आपने? नहीं सुनी तो है, वो कह तो रहे हैं, मगर ऐसे ऐसे कैसे हो जाएगा? मतलब ये क्या सोच है? अपनी अपनी थिंकिंग है उनकी, अपनी अपनी सोच है। तो दुकानदार भी कुछ परेशान बता रहे हैं कि दुकानदार नहीं होते हैं, देखो दुकान तो जाएगी भाई, जिसका जाएगा उसको तो परेशानी कह होगी। रहे हैं उन्हें स्थापित करेंगे, आगे पीछे सेट करेंगे। वो आगे की बात तो देखा जाएगा। तुम्हें मालूम है कोई को टूटा को बात है अयोध्या में भी हो गया, बनारस में भी हो गया। ठीक है, कुछ परेशान है, सबके साथ नहीं हुए, लेकिन सबको दिक्कत की हर एक को तो नहीं हुई। हर एक को दिक्कत कैसे हो जाएगी? 5,000 को परेशानी होगी, हमने लाखों को तो सुविधा होगी। लोगों को सुविधा होगी। तो ये बात है, 5,000 को भी अगर, तो 5,000 परेशान होंगे, हाँ, लेकिन लाखों को सुविधा होगी। लाखों की तो सुविधा होगी जी। परदेसी आ रहा परेशान ना हो, वो कभी मतलब आज तक इतने एक लगवाई हो बाजे प्याऊ लगवाई है ना, कोई ने ना लगवाई। उन्होंने आज तक कोई धर्म का काम किया? कोई स्कूल खुलवाया? कोई हॉस्पिटल खुलवाया? कोई प्याऊ लगवाया? कुछ नहीं है। तो वो इतना चढ़ावा आ रहा है, कहाँ जा रहा है आपको पता है? सरकार के पास नहीं जा रहा। हमको क्या पता? आपको शायद खबर देते होंगे किस उसको जा रहे हैं, किसको जा रहे हैं, किसको नहीं जा बनी रहे होगी, कोई कुछ जानकारी कुछ हैं। ये तो भैया वही लोग बता सकते हैं। हम तो जाते हैं, दर्शन करते हैं, चले जाते हैं। आप जाएंगे दर्शन करने, ये तो पूछने जाएंगे नहीं कि आपने ट्रस्ट बनाया कि नहीं बनाया, इस पैसे का क्या करेंगे। आप तो हिसाब किताब लेंगे नहीं, और लेंगे तो आपको सही जवाब भी नहीं मिलेगा, जहाँ तक मेरा अंदाज है। कोई धर्म का काम किया हो या हो रहा हो तो आदमी बोले नहीं। धर्म का काम हो रहा हो, स्कूल खुलवाओ, बच्चों के लिए पढ़ने के लिए बनाओ, मरीज को लिए बनाओ, दवाई दारू मिले, वृद्धा आप बुजुर्ग आदमियों को मिले, जब तो कुछ बात सही भी हो। आखिर ये सब पैसा जा कहाँ रहा है? सही बात है। तो अभी अब शुरू करने से पहले ही जवाब मिलना शुरू हो गया है। आखिर आपका परिचय क्या? एक न एक सी गलियां, आदमी एक टमटम घुसड़े खड़ी कर दे, दूसरा आदमी मर जाता है निकलने के लिए, घुटने के लिए। विकास करेंगे तो टमटम से थोड़ी चलना, तो पैदल ही पड़ेगा। पैदल ही चलना पड़ेगा, मानते हैं, गलियों में पैदल ही चलना पड़ेगा। और गलियों में जब पैदल चले आदमी ना, तो वहाँ इतनी जगह ही नहीं रह जाती। छोटी सी गली है, 4 आदमी निकल नहीं पा रहे, भीड़ के मारे इतनी समस्या हो जाती। टमटम वाले अपने खड़े हो जाते हैं और भीड़ तो आती आती है यात्रियों के लिए। टमटम में 50,000 लोग आके यहाँ चला रहे हैं, बिना लाइसेंस के चला रहे हैं। हर आदमी टमटम खरीद के चला रहा है, इनका क्या करेंगे ये? 50,000 टमटम आ गई, जाम लगा दिए सब जगह, कोई उल्टा लगा रहा है, कोई कहीं लगा रहा है। जबकि हर व्यवस्था है, सिटी बस भी आ रही है, छोटी साइकिल भी आ रही है। गलियां छोटी है तो विदाउट कॉरिडोर वाले जो विचार पे विचार जाना है, अभी टमटम की इनकी तो अलग नहीं, कॉरिडोर से हम सहमत है, कॉरिडोर बनना चाहिए, कॉरिडोर से सहमत। परेशानी किसे है फिर? परेशानी तो व्यवसाय वालों को है, नागरिकों को है, मतलब जो आसपास की दुकानें हैं वो टूटा फाटी होंगी। अच्छा, तो उन्होंने कहना है विस्थापित कर देंगे, कहीं ना कहीं बैठा देंगे, क्या दिक्कत तो है? हम तो सहमत है, कॉरिडोर बनना चाहिए। दिन दहाड़े वृंदावन में कुछ ना कुछ आया दिन आप घटनाएं हो रही है। पिछली बार ही 3 आदमी लोग मरे थे उसमें, भीड़ भक्कड़ की मार से। और विश्व प्रसिद्ध मंदिर है, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, भीड़ इतनी आती है कि कवर नहीं होती। राधे राधे प्रभु, आए हैं। जरा बड़ा विवाद चल रहा है, कॉरिडोर की बात हो रही है। आज तो हमारे प्रधान सेवक ने चुनाव नदी भी, इतना ऊंचा पुल भी आज उद्घाटन किया है। अच्छा, चुनाव नदी पर हाँ, सारी चीज इतने काम हो रहे हैं, चाहे काशी विश्वनाथ हो, चाहे उज्जैन हो, चाहे केदारनाथ मंदिर हो। यहाँ कॉरिडोर बनने में क्या विवाद है, क्या विचार है, कैसे दिक्कत है? विवाद ये है, ये भजन स्थली है, ये हाँ। संतों की स्थली रही है शुरू से। हाँ, पहले सौवरी ऋषि, आपने नाम सुना होगा शायद, सौवरी वन है आपका रामताल के पास में। तो ये क्या है, तपोस्थली रही है ये। अब यहाँ पे का ये डेवलपमेंट से कोई ज़्यादा फायदा नहीं होगा, वैसे देखी जाए तो। नहीं होगा, नहीं होगा। भजन करने का स्थान है भाई साहब ये। अच्छा, ये भजन करने का स्थान है, ये शांति का स्थान है ये। नहीं यहाँ तो हो इतनी जो अल्लाह, भीड़ होती है, आने जाने में दिक्कत है, जगह जगह होटल रेस्टोरेंट धाम और ये सब खुले हुए हैं। यहाँ होटल की जरूरत नहीं है भैया यहाँ खुले पर। तो है ना सब, तो इनसे वजह से लोग कह रहे हैं कि भीड़ भाड़ आना जाने में बहुत दिक्कत 100 हो रही में है। से 10% आदमी आता है भजन करने के माध्यम से वृंदावन में, अच्छा, और बाकी सब जो है अपना जो है छुट्टी बिताने आते हैं ज़्यादातर। हाँ हाँ, तो कॉरिडोर बनने से दिक्कत है। और तो दिक्कत है ही, और क्या भजन में विघ्न पड़ेगा। अरे परिसर खुला लंबा चौड़ा हो जाएगा, लोग आएंगे श्रद्धा से, दूर दूर से आ रहे हैं, दर्शन करेंगे अच्छे से। भजन स्थली देख लेना आप, टिटिया स्थान जाओ, अच्छा, वहाँ आज भी लाइट सब जगह पे है, पर जो मेन स्थान है भगवान का, वहाँ आज भी वहाँ पे दीपक जलता है। अच्छा, भगवान को डेवलपमेंट नहीं चाहिए, डेवलपमेंट नहीं चाहिए। भगवान को श्रद्धा चाहिए, आस्था चाहिए अंदर से, नहीं तो ये भाव चाहिए। तो ये भाव का भूखा हूँ मैं, भाव से मुझको बच के देख ले जी। बांके बिहारी जी का जो परिसर है, आज से 20 साल 25 साल पहले ऐसी था। हाँ, ऐसी था पहले जैसे देखो बदलाव तो देखो प्रकृति का नियम है। बदलाव इस प्रकार किया जाए कि जो जिसमें सबका भला हो। भाई देखो
सिक्के के दो पहलू होते हैं, कहते नहीं कहते हैं। देखो थोड़ा थोड़ा बहुत नुकसान तो झेल लेगा यहाँ का जो ब्रजवासी है, ज़्यादा नुकसान कैसे झेलेगा ये बताओ। क्या नुकसान दिखाई दे रहा है वैसे? नुकसान यही है, यहाँ से पलायन करना पड़ेगा सब लोगों को, जिनके घर मकान दुकान। अरे पैसे का भूखा नहीं है संसार में भैया, हर कोई होता है। पैसे से आप पैसे से जिंदे को मुर्दे को जिंदा कर सकते हो, पैसे से मरुआ जिंदा कर दोगे आप। जो आदमी मर रहे हो, अब जो कॉरिडोर बनने के बाद अब जब आदमी के लिए सुरक्षित रहेगा, अब कितने आदमी मर जाते हैं, भीड़ भाड़ रहती है, एक बार बताओ। पहले आदमी 1 लाख आदमी आता था, अब कितने आदमी आते हैं महीने में? लाखों आते हैं। भागते कितना आ रहे हो, भागते जगह तुम कितने दर्शन करके आ रहे हो? जो मरे आदमी उनके परिवार वालों से पूछो। हमारा कुछ नहीं जब रहे आप कह रहे उंगली जिसकी दबे उसे आपको कैसे भैया मेरी जगह दुकान थी यहाँ पे, दुकान तो मेरी पहले छिल गई मेरे से। अब मेरा मकान है, मकान मिल जाएगा, मैं कहाँ रहूँगा, सड़क पर रहूँगा, तुम बताओ। तो कोई बात जो बात बताओ, ये बताओ यहाँ 2 लाख रुपए 1 लाख रुपए का जगह मिलेगी आपको, और लोन के बाद में आपको 2 लाख रुपए जगह नहीं मिलेगी, जंगलों में जगह नहीं मिलेगी भाई साहब। महंगाई हो जाएगी, अभी महंगाई नहीं है, अभी लग दो और क्या कितना मिल जाएगा फिर मुआवजा तो बहुत कम मिलेगा फिर तो जो भी मिला देखो बता रहे क्या सरकारी रेट के हिसाब से मिलेगा, मुआवजा मिलेगा तो अच्छा प्राइवेट रेट मरने तो बड़ी तो है, तुम वो क्यों जा रहे हैं? वृंदावन में क्यों आ रहे हो? अपने घर में रहो सुरक्षित एकदम बढ़िया। संत महात्मा को बाबा जी की जगह रही ना क्या कह रहे हैं? अरे अपने घरों में रहो, सुरक्षित रहना है तो मंदिरों में क्यों आ रहे हो? इधर सामने आओ, कहीं चले जाओ, वैष्णो देवी चले जाओ, कहीं चले जाओ, मंदिरों में कोई सुरक्षित रह रहा है आदमी? हम वैष्णो देवी के दर्शन करने गए, हमें मालूम है कैसे दर्शन करके आए। बिहारी जी में तो आदमी आता है 1-1 घंटा खड़ा है, अरे तुम खड़े हो रहे हो अंदर, दर्शन करो, निकलो बाहर। 1-1 घंटा तक तुम मंदिर में खड़े हो, 10 आदमी हो, तुम 10 आदमी एक जगह खड़े हो गए, तो भीड़ तो तुम ही कर रहे हो। बाहर से आके किसी दुकान के सामने आके खड़े हो गए। एक बात तो सब काशी विश्वनाथ में जिस आदमी का घर जाता है उसको मालूम पड़ेगी, जिस आदमी की दुकान जाएगी उसको मालूम पड़ेगी। काशी विश्वनाथ में आदमी की दुकान गई है, उनसे पूछो क्या कह रहे हैं। जिस आदमी का धंधा जाएगा उसको मालूम होगा क्या मिला, कुछ नहीं मिला, उनको क्या मिला। काशी विश्वनाथ में जाओ ना, देख के आओ। हम गए वहाँ का दर्शन करने, आदमी वहाँ के लोकल आदमी, उनसे पूछा क्या कह रहे हैं वो, कि हमारा धंधा चला गया, हमारे घर चले गए, रो रहे हैं। अब वो क्या कह रहे हैं कि पहले जो दर्शन होते थे हम लोकल आदमियों को, अब पहले जैसे दर्शन भी नहीं हो रहे। अब हम चाहते हैं दर्शन तो करके आते हैं, कॉरिडोर बन जाए, हमको दर्शन भी नहीं हो रहे। रुको 1 मिनट, अरे शांति। अब हम जाते हैं बिहारी जी में, दर्शन तो होते ही बढ़िया, हमको लोकल आदमी को जिस दिन कॉरिडोर बन जाएगा तो लोकल आदमी को दर्शन नहीं होंगे। जो जहाँ अभी विश्वनाथ में जा रहा हूँ तो लोकल आदमी नहीं, लोकल आदमी काशी विश्वनाथ में जाओ, लोकल आदमी क्या कह रहा है? लोकल आदमी काशी विश्वनाथ की बात करो। इन दुकानों का रेलिंग लग जाएगी, ऐसे दुकान वालों को क्या मिलेगा? आप में जाओ ना, देख के तो आओ। जैसे बिहारी जी का मार्केट है, बिहारी जी का मार्केट खत्म हो चुके, क्या मार्केट बन जाएगा? बिहारी जी का मार्केट तो खत्म हो जाएगा आने वाले समय में, क्योंकि रेटिंग लग जाएगी सब दुकान वालों के सामने। आज जाओ, जब बाहर का दे रहे हो, बाहर का तुम इंटरव्यू दे रहे हो कि वहाँ जाओ, खाटू श्याम में जाओ, खाटू श्याम में रेलिंग लग गई है दुकानों के सामने, दुकानों के सामने रेलिंग लग गई है, दुकानदार आराम से बैठे हुए। प्रसाद का डिब्बा है, उसको लेके भैया प्रसाद ले लो, प्रसाद ले लो। मंदिर में भी प्रसाद नहीं जा रहा, नहीं होना चाहिए। यहीं से भगत जी क्या कॉरिडोर के ऊपर क्या आप लोग क्या सोच रहे हैं? हम लोग जान रहे हैं श्रद्धालुओं के अलग विचार है, दुकानदारों के अलग विचार है, और अभी मंदिर में जा रहे हैं परिसर में, वहाँ भी गोस्वामी जी उनके सुनेंगे क्या विचार है? क्या है यहाँ व्यवस्था में तो कमी है जी, और कॉरिडोर बनने से सबकी सुविधा होगी, सुविधा हो जाएगी, सबके लिए अच्छा होगा, क्योंकि उससे आने जाने में पब्लिक को दिक्कत तो है। बनना चाहिए हर हालत में बनना चाहिए। वो कह रहे हैं कि वीआईपी की मौज होगी, वीआईपी क्या करें, अनाप आदमी मरने कल की भीड़ इतनी है वृंदावन में, रोक आना खा रही है। ये जो कॉरिडोर बन रहा है बिहारी जी की इच्छा से ही बन रहा है। मैं बोल रहा हूँ कॉरिडोर तो बनना चाहिए, परेशानी खत्म हो जाएगी, और लोग मर रहे हैं, गिर रहे हैं, सबको परेशानी हो रहा है, ये होना चाहिए जरूर। हम बोल रहे हैं ब्रिजवासी हैं, यहाँ के कॉरिडोर तो जरूर बनना चाहिए भैया। दुकान नहीं आदमी है, वोट तो नहीं मिल जाने, एक ही बात है भाई साहब बनना चाहिए,
सब लोगों ने कहा धंधा बिजनेस सब बढ़िया हो जाएगा, परेशानी तो खत्म हो जाएंगी ना सबकी। तो यहाँ तक असली बात तो ये परेशानी हो रही है, परदेसी परेशान है, पत्नी रोटी रोटी कर ली है, परेशान गिर जाते मर जाते हैं। परिसर यहाँ तक है या और आगे तक जाएगा? सब जगह तक बनवा, यहाँ तक ठाकुर जी बनवा, सब कुछ है, बच्चा। चलो आओ अंदर चलते हैं, जरा अंदर देखते हैं, आओ जरा। तो अंदर अब चलते हैं दोस्तों, और मंदिर परिसर के आसपास की दुकानें, वहाँ लोगों ने काफ़ी मुखर होकर आवाज़ उठाई है कॉरिडोर के विरोध में। बचपन में क्या होता है, खिलौना होता है, बच्चों को दिखा दिया जाता है तो बच्चे बहुत उत्साहित हो जाते हैं कि नया खिलौना आएगा, नया खिलौना आएगा। तो वो एक दिन की खुशी होती है, 2 दिन की खुशी होती है। श्रद्धालुओं को क्या है, खिलौना दिखा दिया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, कॉरिडोर, तो वो उसको लेकर के बड़े खुश है। लेकिन उनको ये नहीं पता उस खिलौने की वजह से कितने लोगों के घर, ये सब लड़के यहाँ काम कर रहे हैं हमारे यहाँ पर, ऐसी कितने लड़के और क्या काम कर रहे होंगे, कितनों के घर चल रहे हैं, कितनों के घर हैं, तो वो सब कहाँ जाएगा? गवर्नमेंट ने किसी को कुछ बताया? ये कुंज गलियाँ कहाँ जाएंगी? कोई वो नहीं है, बस एक खिलौना दे दिया है गवर्नमेंट ने। हेमा मालिनी जी कह रही हैं कि भाई कॉरिडोर, मेरी हेयर ड्रायर आई, घुट घुट के मर गई। भाई आपकी हेयर ड्रायर के चक्कर में, कोई हेयर ड्रेसर के चक्कर में इतने लाखों लोग जो महीनों से यहाँ सालों से रह रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे? अपना घर छोड़ दें, मकान छोड़ दें। गवर्नमेंट ने कुछ बताया नहीं। उज्जैन में भी हुआ, अयोध्या में भी हुआ, लोग रो रहे हैं कि उन्हें कुछ मिला नहीं। मुआवजा की बात कर रहे हैं लोग, अरे भाई मुआवजा लेके किसी को भी मुआवजा नहीं मिला। 10 लाख बोल के लाख रुपए मुआवजा दे करके गवर्नमेंट ने उनको, आज तक चप्पल घिस रहे हैं कॉरिडोर की वजह से, उनको कुछ नहीं मिल पाया। हम लोगों का मानना ये नहीं है कि आप हमें पैसा दो या कुछ भी दो, आप लोग कुछ सही से बता तो पाते नहीं हो। बस आपने एक वो छोड़ दिया कॉरिडोर के नाम का कि कॉरिडोर बनाएंगे साहब, लेकिन कॉरिडोर की वजह से कितनों को परेशानी होगी, कितने लोगों के घर खराब हो जाएंगे। आबादी बहुत बढ़ गई है, आबादी हर जगह बढ़ गई है। अभी बेंगलोर में भी एक बहुत बड़ा हादसा हुआ, किसी ने कुछ हुआ वहाँ पर, 11 लोग मौत हो गई। यहाँ केवल दो लोगों की मौत हुई थी, जिसकी वजह से सरकार को भी बोला गया कि आप उस पर पूरा देखो कि क्या हुआ, क्यों हुआ। उसका कुछ रिपोर्ट आई? आज तक कोई रिपोर्ट नहीं आई। तो वो सब चीजें देखिए ना, कितनी चीजें हैं करने के लिए बिंदान में। पूरा आप एक बताइए, आपने भारतीय ब्रिजवासी वाला रोड देखा है? वो कितना चौड़ा रोड है। आप रोज जाएंगे वहाँ पे, ये लंबे लंबे जाम लगे रहते हैं, आपने ना उस पर ध्यान दिया। जमुना जी गंदी पड़ी रहती है, आपने उस पर ध्यान नहीं दिया। पूरा जमुना जी का एरिया, इतना बड़ा एरिया, उसको आप करवाओ, वहाँ पर बनवाओ जो बनवाना है आपको। आप दूसरों के लोगों को जो चीज़, हर चीज स्टेप बाय स्टेप होती है। आपने ना पहला कुछ करा ना दूसरा कुछ करा, आप सीधे आए, आपने बोला लो भाई सब तोड़ ताड़ के कॉरिडोर बना देंगे हम। आप तो कोर्ट से आदेश आ गए, अब क्या? कोर्ट से कोई आदेश नहीं, भी आपने हवा फैला रखी है। एक बैच का आदेश आया है, बाकी का उन्होंने जैसे ही कोई हियरिंग नहीं हुई, कुछ नहीं हुई। करने की बात तो कह रहे हैं, आप लोगों को दुकानें मिलेगी, सब मिलेगी, ऐसा नहीं मना कर रहे हैं भाई साहब। कोई बात किसी ने बोली है? ये केवल एक हवा चल रही है कि आपको ये देंगे, आपको वो देंगे। किसको कितना मिल गया? यहाँ कितने लोगों के पास कागज है अपनी जमीनों के? वो लोग कहाँ जाएंगे और किसके दरवाजे खटखटाएंगे? आपको करना क्या है? आपने जाके बोल दिया कि आपको मिलेगा, आपको मिलेगा, लेकिन ये सोचिए कि लोगों को ये भी नहीं पता कि कहाँ पे जाके क्या करना है। एक बार तोड़ा फाड़ी शुरू हुई नहीं कि बस लोग केवल नेताओं के पैरों पे पड़े रहेंगे कि भाई साहब हमारा ये चला गया, हमारे चलो दिलवा दो। और उनका क्या है, हाँ भाई साहब देख लेंगे, कराते हैं कुछ, कराते हैं कुछ। नेताओं के वादे कहाँ तक सक्षम हुए हैं कभी? आप बताइए। हमने उनसे कुछ कहा थोड़ी, हमने उनसे कहा आपको थोड़ा थोड़ा तोड़ना, आप थोड़ा थोड़ा लीजिए, पीछे का पूरा हिस्सा पड़ा है आप उस पर बनवाइए। नहीं, पूरा ही तोड़ देंगे एक साथ, तो ऐसे कैसे काम चलेगा? बाकी आप समझदार हैं, न्यूज़ वाले जब भीड़ होती है तब फुल दिखा देते हैं, पीछे खाली पड़ा रहता है, वो दिखाने के लिए उनकी वो नहीं है, क्योंकि वो दिखा करके थोड़ी टीआरपी मिलेगी, टीआरपी भीड़ दिखा करके मिलेगी। इतने हफ्तों से यहाँ कोई भीड़ नहीं है। आज ही प्राइम मिनिस्टर ने चनाब नदी श्रीनगर में इतने ऊंचे फ्लाईओवर का उन्होंने उद्घाटन किया। मतलब कहने का मतलब वो जो देश डेवलपमेंट विकास करे, कुछ सारी चीजें उनके लिए जो काम कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं वो? आप एक बात बताइए, मंदिरों से आस्था है, अगर कॉरिडोर यहाँ होगा तो और श्रद्धालु बढ़ेंगे और व्यवस्था बनेगी। आप कॉरिडोर बनाने के हित में हम भी, लेकिन आप बात तो समझिए, कॉरिडोर बनाने के लिए वहाँ इतनी जगह पड़ी हुई है, कितनी जगह पड़ी हुई है बिहार जी के पास में ही कॉरिडोर। ये पूरा 5 एकड़ में हमारा पूरा सब चला जाएगा वृंदावन का। कितने घर, 300 लोग, 300 घर जा रहे हैं, 300 घर जा रहे हैं, ये केवल बोलने वाली बात है। 300 से बहुत ऊपर घर हैं जो यहाँ बने हुए हैं, सब चला जाएगा। सबसे बड़ी बात ये है, ये देखिए आप लोग कि कॉरिडोर के 5 एकड़ में वहां से लेकर के यहाँ विद्यापीठ चौराहे तक पूरा जा रहा है। कितने लोगों के घर हैं उसमें, कितने लोगों की दिन रोज के काम चलते हैं, एक एक दुकान पे कितने लड़के काम करते हैं, उन सब का सब खत्म हो जाएगा। लोग दूर दूर से आ रहे हैं यहाँ पे काम करने के लिए, तो ये वाली बात है। तो आप लोग अभी कुछ है आकलन की कहाँ तक कितना कुछ नहीं बताया गया। वही तो बात है कि कोई चीज बताई ही नहीं गई है, बस एक भ्रम में रख रखा है 2022 से लोगों को। न लोग सो पा रहे हैं रात को, न किसी से बात।
वो कह रहे हैं कि मंदिर में जो देख रहे हैं सेवक जो भी गोस्वामी परिवार है, उधर ही कुछ बात हो रही, मीटिंग हो रही है, वहाँ से कुछ पहले दिक्कत आ रही है इधर से। देखिए उधर से तो दिक्कत कोई नहीं है, उधर से ये है कि जब से पुलिस वालों ने अपने हित में लिया है, आप एक बात बताइए, पुलिस वाले अगर सही से सारी व्यवस्था करेंगे तो क्या प्रॉब्लम आएगी। हर जगह से खुला छोड़ा हुआ है, पुलिस वाले केवल बैठे हुए हैं आराम से, उन्हें कोई करने से मतलब नहीं है, पीछे पूरे रास्ते भरे रहते हैं। आप एक एक करके आराम से चलाइए, बैठे हुए हैं रिक्शे वाले अपनी मनमानी चला रहे हैं, लोकल का क्या है इसमें, ब्रिजवासी परेशानी तो हो रहा है केवल। आपके हिसाब से जैसे आप सारी बात सुनी, अगर व्यवस्था कर दी जाए, तरीके से समझा बता दी जाए, इतनी जगह जाएगी, ये मिलेगा, तब कोई दिक्कत नहीं है। नहीं ऐसे कैसे कुछ नहीं है आप, लेकिन एक तरीके से तो करेंगे ना सारी चीजें। हम तो कह रहे हैं पीछे खाली पड़ा आराम से बनाइए, लेकिन आपको तो सीधा सबको तोड़ना है। आप तरीकों से चलिए ना, कितने सारे तरीके हैं जिससे कॉरिडोर नहीं बनाए तो भी तो काम चल सकता है, लेकिन नहीं, आप मंदिर की 800 गज जगह जो खाली पड़ी है वो लीजिए, पीछे पूरा यमुना जी का एरिया खाली पड़ा है वो लीजिए। पहले पुरानी व्यवस्थाएं तो सही करिए, तब नई व्यवस्थाओं पे काम करिए। हेमामालिनी जी ने देख लिया, बोल दिया, वो कभी आए नहीं यहाँ पर, उन्हें तो ब्रजभाषा तक बोलनी नहीं आती होगी, ब्रजवासियों को आप यहाँ से निकाल रहे हैं। आज के समय में आप एक चीज आप खुद भी सोचिए, आप खुद भी सोचिए, बिहारी जी की वजह से पूरे वृंदावन के रेट आसमान छू रखे हैं। एक बिहारी जी का ये एरिया, कभी यहाँ के रेट नहीं बढ़े। क्यों नहीं बढ़े भाई साहब? क्योंकि बिहार जी को तो इन लोगों ने उसमें लिया हुआ है। सर्कल रेट आपको पता है यहाँ के क्या है, वृंदावन की रजिस्ट्री कितने सर्कल रेट पे होती है, लेकिन जो एक्चुअल जो है 1.5-2 लाख रुपए गज रेट है। हम ले सकते हैं क्या? हम नहीं ले सकते भाई। आप उस चीज़ को समझ नहीं चाहते। आप कह रहे हैं मुआवजा दे देंगे, मुआवजा 5 लाख 10 लाख रुपए हम लेके कहाँ जाएंगे? किसके दरवाजे खटखटाएंगे? हमारा तो पूरा काम चला गया, हमारा धंधा चला गया, लोग कुंज गलियाँ चली गई सारी की सारी। जिस चीज से महत्व है एंटीक चीज, सभी दुकानों को आपसे वही कहना चाहूंगा कि अगर फाउंटेन लगा के रख दिए जाएं, लोग बिहार जी को देखने आते हैं, उनके दर्शन करने आते हैं, दुकान जैसे आप लोगों को तरीके से मिल जाए तो उस चीज के बारे में लोगों को बताया भी तो जाए। बस छोड़ा हुआ एक भ्रम में कि कॉरिडोर बनेगा साहब। आप देखिए और चीजों को भी, अभी चीजें क्लियर नहीं है। मेन आपकी क्लियर नहीं है किसी के भी द्वारा, मतलब आपका यही है कि आपको क्लियर नहीं है क्या होगा, मतलब वो दहशत में डाला हुआ है यार, चैन नींद की, बिल्कुल चैन की नींद नहीं आ रही। हमें भी अच्छा नहीं लगता, घर वाले नहीं सोते हैं पूरे दिन। तो चलिए राधे राधे। कॉरिडोर तो जो प्रशासन ने चाहे कॉरिडोर तो खैर बनेगा ही, जो भी हो, पर ये कि कुछ हम लोगों का भी सोचना है। वृंदावन का क्या खत्म होने वाला है? बिल्कुल खत्म हो जाएगा। कैसे? क्योंकि अब ये बताइए कुंज गलियाँ मिलेंगी की जरूरत है यहाँ पर, भीड़ भाड़ हो नहीं रही है, रेलिंग लगा दी। क्या है बाकी बिहार जी है, जब बाकी आप लोगों के लिए तो बन रहा है, आपकी सुविधा के लिए बन रहा है। हमारे लिए कोई सुविधा वो नहीं है और नुकसान होगा यहाँ पे हमारे लिए। बड़े भाव चाहे से तीर्थयात्री आते थे जो अपने खुद खाता नहीं था लेकिन दर्शनार्थियों को देता था खाने के लिए। अब क्या हो गया, गेस्ट हाउस तो बड़े बड़े आ गए, अब ब्रिजवासियों की अब वो नहीं रही, अब ब्रिजवासियों का भाव नहीं रहा। आसानी से लोग दर्शन कर सके। हाँ, लोग दर्शन कर सके और इन लोगों के लिए भी जरूरी है, फिर ये लोग कहाँ जाएंगे? MP भोपाल से पहले भी आए हो, अभी आ रहे हैं? मैं पूर्णिमा आता हूँ। अच्छा, क्या व्यवस्था के बारे में क्या कहेंगे आप यहाँ? व्यवस्थाएं ठीक हैं, पर क्या है आने जाने में बहुत दिक्कत आती है, गलियाँ बहुत पतली पतली हैं, छोटी हैं। भाई नुकसान में क्यों नहीं होगा? नुकसान बेहतर आर्थिक होगा, जब तक इनकी व्यवस्था न होगी नुकसान तो होगा ही होगा। नहीं व्यवस्था नहीं फायदा होगा, व्यवस्था हो गई